हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11वीं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम सदिशों के योग का सहचर नियम और बहुभुज के नियम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा, सदिशों के योग का सहचर नियम के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं सदिशों के योग के सहचर नियम के लिए। ये हमारा कोई मूल बिंदु O है, ये हमारा एक बिंदु A है, हमारा एक बिंदु B हो जाएगा और एक ये बिंदु C हो जाएगा। ठीक है, O से A को मिलाया, O से B को मिलाया और O से C को मिलाया। ठीक है, और A से C मिला लिया। ठीक है, तो हमारा OA का स्थिति सदिश हो जाएगा A वेक्टर, AB का स्थिति सदिश हो जाएगा B वेक्टर। ठीक है, और BC का स्थिति सदिश हो जाएगा C वेक्टर, और OC का परिणामी सदिश हम मान सकते हैं R वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम इस चित्र में इसका माना लिख देंगे। माना कि O एक मूल बिंदु है, O से A को मिलाया, O से B को और O से C को मिलाया। ठीक है, और A से B को और B से C को मिलाया और इनके स्थिति सदिश लिख देंगे कि OA का स्थिति सदिश A वेक्टर, AB का स्थिति सदिश B वेक्टर और BC का स्थिति सदिश C वेक्टर है। तब अब क्या करेंगे, इसमें जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं हम सब त्रिभुजों को लेंगे और त्रिभुजों के योग नियम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में किसके, त्रिभुज के योग नियम से लिख लेंगे, त्रिभुज के योग नियम से। ठीक है, त्रिभुज का योग नियम हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के कैसे होते हैं, बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा OAB में, तो OAB में OA प्लस AB क्या हो जाएगा, OA प्लस AB, इन पर वेक्टर रहेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा OB। ठीक है, बराबर में। अब OB का मान नहीं है तो OB लिखा रहेगा। OA का स्थिति सदिश क्या है, A वेक्टर, और AB का स्थिति सदिश क्या है, B वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज हम लेंगे कौन सा, ये वाला OBC। कौन सा लेंगे, OBC। अभी हमने कौन सा लिया था, OAB, तो हमें ये वाली भुजा मिल गई। अब हम लेंगे OBC, लिखेंगे त्रिभुज OBC में, लिख लेंगे त्रिभुज OBC में। तो क्या हो जाएगा, OBC में त्रिभुज के योग नियम से। ठीक है, तो अब OBC में क्या हो जाएगा, OC वेक्टर, जो OC वेक्टर जो हमारी भुजा रहेगी वो किन के योग के बराबर रहेगी, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। क्या हो जाएगा, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। अब OC का मान नहीं है तो OC वेक्टर, OB का मान हमने ये निकाल लिया तो लिख देंगे, चूंकि साइड में OB वेक्टर बराबर क्या है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो जब ये मान रखेंगे तो उसे हम कोष्टक में लिखेंगे, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, और प्लस BC का मान कितना है, तो BC का मान है C वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दे दोगे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमारा 2 त्रिभुज कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद जो हमें त्रिभुज दिख रहा है नेक्स्ट हम उसको लेंगे। अब हमें त्रिभुज दिख रहा है कौन सा, ABC, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज के योग नियम से, तो त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो ABC में क्या हो जाएगा, तो ABC तो क्या हो जाएगा, AC वेक्टर बराबर AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर।
ठीक है। अब हमारे पास ए सी वेक्टर का मान नहीं है तो ए सी वेक्टर रहेगा। ए बी का मान कितना है, बी वेक्टर, प्लस बी सी का मान कितना है, सी वेक्टर। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और त्रिभुज दिख रहा है हमें, और लास्ट त्रिभुज बता है कौन सा, ओ ए सी। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ ए सी में, लिख देंगे त्रिभुज ओ ए सी में, ओ ए सी में त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर। ठीक है, तो ओ सी वेक्टर बराबर ओ ए का मान क्या है, ए वेक्टर प्लस ए सी का मान हमने जो निकाल लिया है, तो साइड में कर देना आप, चूंकि ए सी वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो इसकी आप लिख देंगे कोष्टक लगाकर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब लिख देंगे समीकरण 2 और 4 से। तो देखिए अब 2 में LHS बराबर हो गया, तो RHS भी कैसे होंगे, बराबर। तो लिख देंगे समीकरण 2 व 4 से। तो समीकरण 2 व 4 से, तो पहले इसको लिख लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में, फिर लिख लेंगे इसको ए वेक्टर कोष्टक में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और ये दोनों मान किसके बराबर हैं, ओ सी के बराबर। किसके बराबर हैं, ओ सी के। तो हम बराबर में ओ सी वेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ आगे, यदि लिखना है तो वैसे कोई दिक्कत भी नहीं है, नहीं लिखोगे तो। और ओ सी वेक्टर हमारा परिणामी सदिश क्या है, आर वेक्टर। ये क्यों लिख रहा है मैं अभी आपको बताऊंगा। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। यही है हमारे सदिशों के योग का सहचर नियम, सदिशों के योग का सहचर नियम। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट लिखा जाता है कि सदिशों के योग का सहचर नियम के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या फिर इस फॉर्मूले के आधार पर ही पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए सदिशों के योग के सहचर नियम का सूत्र होता है, और ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो किसी प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिशों के योग का बहुभुज नियम। सदिशों के योग का बहुभुज, बहु मतलब बहुत, भुजानी भुजाएं, जिस आकृति में बहुत ज्यादा भुजाएं होंगी वही हमारा क्या कहलाता है, बहुभुज। ठीक है, तो बहुभुज नियम को सिद्ध करना है तो 2 प्रकार से इसका क्वेश्चन भी आता है। या तो एक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, सिद्ध कीजिए आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस डैश। ठीक है, कितने भी जोड़े हो सकते हैं बहुभुज में। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा लिखा जाता है, बहुभुज के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। तो हम किसी प्रकार से पेपर में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक मूल बिंदु बना लेंगे ओ। ठीक है, एक हमने बना लिया ए, एक हमने बना लिया बी, एक हमने बना लिया सी, और एक हमने बना लिया डी। क्योंकि उन्होंने डी तक पूछा तो हम डी तक, जितना वो पूछा हम उतना ही क्या करेंगे, उसको बढ़ाते जाएंगे। यहाँ ई लिखा होता तो हम और ही बढ़ा सकते थे, ई तक कर सकते थे। जितना आप ले सको, 2 से ज्यादा लेना है। ठीक है, ये हमारा एक बहुभुज बन जाएगा। ठीक है, ये डी है, इसका स्थिति सदिश ए वेक्टर, इसका स्थिति सदिश बी वेक्टर, इसका स्थिति सदिश सी वेक्टर, और इसका स्थिति सदिश डी वेक्टर। और इसी प्रकार आप क्या कर देंगे, इसमें माना लिख देंगे। माना कि ओ मूल बिंदु है, ओ ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर, ए बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर, बी सी का स्थिति सदिश सी वेक्टर, और सी डी का स्थिति सदिश डी वेक्टर। ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, ओ से सी को मिलाया, ओ से डी को मिलाया। ठीक है, सब चित्र में देख कर हमें लिखना पड़ता है। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी सभी त्रिभुजों को लेते चलेंगे। पहले लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी में, तो लिख देंगे त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज के योग नियम से, त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर बराबर
ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का मान ए वेक्टर और ए बी का मान बी वेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे आप, ओ बी सी। तो लिख देंगे त्रिभुज ओ बी सी में वही त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। क्या हो जाएगा, ओ सी वेक्टर बराबर ओ बी का मान जे आ गया, लिख देंगे ए प्लस बी वेक्टर। आप यहाँ साइड में चूकी करके लिख लेना। और बी सी का क्या है, सी वेक्टर। फिर इसके बाद में कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ सी डी। लिख देंगे त्रिभुज ओ सी डी में वही त्रिभुज के योग नियम से क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। ठीक है, तो ओ सी नहीं, यहाँ पर ओ डी वेक्टर आएगा। क्या हो जाएगा, ओ डी वेक्टर बराबर, ठीक है, ओ डी वेक्टर बराबर क्या हो, ओ सी। तो ओ सी का मान क्या था, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस सी डी का मान क्या है हमारा, डी वेक्टर। ठीक है, और ओ डी का इसका परिणामी सदिश हम मान लेंगे आर वेक्टर। तो इसकी आप यह करके लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, और भी जुड़ी हो सकती है। तो इस प्रकार हमारे ये प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक क्या क्या हो गया है, सहचर नियम हो गया है और बहुभुज का नियम हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।